ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के दिन कुछ किए जाने वाले चमत्कारी उपाय की। ये उपाय आप कर सकते हैं। नौकरी में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, नौकरी ना मिल रही हो, लाख कोशिश करने के बाद भी संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, धन संपदा में प्रॉब्लम आ रही हो, व्यापार में आपको हानि हो रही हो, इनमें से कोई भी कार्य जो आपका नहीं हो रहा है, फिर लाख कोशिश करने के बाद भी आप मेहनत का जो फल है वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये छोटे से उपाय हैं, आप कर सकते हैं। दोस्तों, 4 महीने के बाद, योग निद्रा के बाद, कार्तिक मास में भगवान श्रीहरि जागृत होते हैं एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी जिसे कहते हैं। वैसे तो पूरा कार्तिक माह ही हमारे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा व्रत विधि हम सब लोग पूरे महीने करते हैं, स्नान भी करते हैं, परंतु श्री हरि को जागृत करने का जो आह्वान है वो आरंभ होता है आंवला नवमी से। जो आह्वान शुरू हो जाता है वो आंवला नवमी से आरंभ हो जाता है, क्योंकि हमें श्रीहरि को जगाना होता है। परंतु श्रीहरि जो जागते हैं वो देवउठनी एकादशी के दिन उनकी योग निद्रा से वो जागृत होते हैं। तो आंवला नवमी से लेकर देवउठनी के दिन तक श्रीहरि को जगाने का हम मन में प्रयास करते हैं। आंवला नवमी से उनके गुणगान करना शुरू कर देते हैं, परंतु जो उनको सचमुच में उनका आह्वान करते हैं, जिस दिन उनको जगाना ही है, वो एकादशी होती है देवउठनी की। तो जब देवउठनी के दिन श्री हरि जागृत होते हैं तो उनका पहला चरण होता है भगवान कुबेर पर, दूसरा चरण पड़ता है माता लक्ष्मी पर। माता लक्ष्मी के पास होता है, हाथों के पास, तो ऐसे नहीं कि वो उनके ऊपर रखेंगे, मतलब माता लक्ष्मी के पास ही उनका दूसरा चरण पड़ता है। यानी कि पहला चरण कुबेर पर, दूसरा माता लक्ष्मी के पास। तो जब उनकी निद्रा से आँख खुलती है तो पहले ही नज़र में ही उनको माता लक्ष्मी सामने बैठी होती हैं, वो उनकी पूजा पाठ में लगी होती हैं। तो वो लक्ष्मी से बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, हे देवी, आज के दिन जिसने भी मेरी पूजा अर्चना की है उसको कभी भी पूरे साल या आजीवन में ही धन की कोई कमी नहीं होगी, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और आज के दिन जिस द्वार पर दीपक जला हुआ है वहाँ पर मैं सदा ही विराजमान रहूँगा और तुम भी साथ में रहोगी मेरे, और कुबेर को भी रहना पड़ेगा। तो ये जब उनको योग निद्रा से भगवान जागृत हुए थे तो उन्होंने ये बात माता लक्ष्मी से कही थी। इसीलिए हम सब लोग उनको जगाते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं, अपने दरवाजे खुले रखते हैं, घर में दीपदान भी करते हैं, देव दीपावली भी कहते हैं इसको। इसीलिए ये प्रथाएं चली आ रही हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि जिस मनुष्य को प्रॉब्लम है, जैसे आप बताया मैंने, नौकरी, संतान, धन संपदा आदि की समस्या उसको हमेशा रहती है, तो थोड़े से उपाय वो करे। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है और भगवान विष्णु तो उनके साथ रहते ही हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा, माता तुलसी की पूजा हम लोग करते हैं, क्योंकि उसी दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। जब हम माता तुलसी को शालिग्राम के साथ बिठाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनका मंडप सजाते हैं गन्ने से, फूल माला अर्पित करते हैं, सामग्री अर्पित करते हैं, वहाँ पर हम दक्षिणा भी रखते हैं। तो उस दक्षिणा में से जब आप नेक्स्ट डे, यानी कि देवउठनी एकादशी के अगले दिन, जब आप वहाँ पे सफाई करते हैं, लीप के करते हैं और माता को उठाते हैं, भगवान विष्णु को उठाते हैं, तो वहाँ पर जो सामग्री को वहाँ से हटा देते हैं। तो उस सामग्री में से आप 1 रुपये का सिक्का हटा लीजिए, कोई भी सिक्का आपने रखा हो वहाँ पर, वो उठाइए वहाँ से, और उस सिक्के को माता तुलसी और शालिग्राम भगवान के चरणों में रखकर या फिर चरणों से छुआकर उसको अपने साथ पल्लू में बांध लीजिए। और फिर उस सिक्के को हल्दी में रखकर या हल्दी में डुबाकर या हल्दी के साथ कोई छोटी सी डिबिया लीजिए, कोई बर्तन लीजिए, हल्दी में रख दीजिए, और जहाँ पर आपकी दुकान है, व्यापार आदि आप करते हैं, वहाँ पर उसको रख लीजिए। अगर आपका घर में ही आपका कोई व्यापार दुकान नहीं है, घर से आप काम करते हैं, या घर में ही आपका अपना बिजनेस है, या वैसे भी अपने घर में मंदिर में ये हल्दी और सिक्का रख सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। और फिर आप देखना कि अगली एकादशी तक ही कोई ना कोई शुभ समाचार और आपको धन आना घर में आरंभ हो जाएगा और सब बिगड़े काम बनने आरंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगला है छोटा सा उपाय, दूसरा है ये कि देवउठनी एकादशी के दिन नंदी महाराज जो होते हैं, ये वाहन होते हैं शिव शंकर के, उन पर देवउठनी एकादशी के दिन 5 या 7 या 11 बेलपत्र चढ़ाएं, गंगा जल के साथ मिलाकर। इससे घर में लक्ष्मी का प्रवाह शुरू हो जाता है और लक्ष्मी का उपयोग भी सही जगह पर होता है। ये भी एक अच्छा उपाय है। लगातार आप ये काम करके देखिए कुछ दिन तक,
इसका आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा। और एक अगला उपाय है दोस्तों, किसी घर में लड़का लड़की जो है उनका विवाह नहीं हो रहा है, कभी वो मंगनी निकल आता है, कभी लड़का लड़की की छोटी हाइट निकल जाती है, कभी पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बीमारियाँ, बहुत सारी समस्या हो सकती है कि विवाह नहीं हो रहा, कोई लड़का कभी मेल कर नहीं मिल रहा, कुंडली नहीं मिल रही, कोई भी समस्या हो सकती है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि छोटा सा प्रयास है, जिसका विवाह नहीं हो रहा ये उपाय उससे कराना है, आपको नहीं करना है। एक थाली लीजिए, उसमें एक दीप रखिए घी का, और उस दीप में 4 बाती रखनी चारों कोनों पर, हर दिशा में, और उसी थाली में हल्दी चावल भी रखने हैं, साथ मिलाकर रख दीजिए या फिर अलग अलग जैसे आपको रखने होते हैं, और चारों दिशाओं का स्मरण कीजिए। जिसका विवाह नहीं हो रहा ये उसी के हाथ से उपाय कराना है, मैंने बताया है अभी आपको। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन जिस स्थान पर देव उठनी एकादशी के दिन जिस स्थान पर आपने शालिग्राम या तुलसी माता का पूजन और विवाह किया था, वहीं पर ये उपाय होना है। तो वहीं पर आप ये दीपदान करें, माता तुलसी को टीका लगाएं और कलावा भी अर्पित करें वस्त्र के रूप में, या फिर आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं माता पे। और उसी में से थोड़ी सी हल्दी अपने हाथों में लगाइए और फिर देखिए कमाल, कितना जल्दी आपका विवाह के योग बनते हैं। और उसके बाद जो एकादशी के दिन कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है, जो एकादशी का व्रत रख रहा है उसको पहले दिन से ही श्री हरि का स्मरण करना आरंभ कर देना चाहिए, दशमी के दिन से। क्योंकि दशमी के दिन से ही जो खाना हम खाएंगे उसमें कोई गंदा पदार्थ ना हो, कोई सात्विक भोजन होना चाहिए। कोशिश करें कि प्याज व्याज शाम को कम से कम दशमी के दिन शाम को ना खाएं आप लोग, और श्री हरि का, विष्णु का, श्री हरि का स्मरण करना आरंभ कीजिए। दूसरा छोटा सा उपाय है, एकादशी के दिन अपने हाथ से कोई भी बुरा कर्म ना करें। कोई खाना का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी जीव को कोई चोट ना पहुंचे आपके हाथ से। इवन जो ये पौधे के पत्ते होते वो भी आप ना तोड़ें, किसी को बुरा शब्द ना बोले, और घर में कलह ना हो। कोई भी ऐसा कोशिश करें कि मौन धारण करें उस दिन, क्योंकि मौन रहना ये पॉसिबल नहीं होता हमारे आज के टाइम में। लेकिन फिर भी किसी को अपशब्द ना कहें, गाली गलौज ना करें, और किसी जीव को हानि ना पहुंचाए। तो ये 2 छोटे से नियम हैं, जो करें तो उसका फल काफ़ी अच्छा मिलता है। एकादशी के दिन सभी देवताओं ने, इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु और सभी ने, ब्रह्मा ने जब प्रभु ने अपने नेत्र खोले तो लक्ष्मी को सामने पाया था और बोले, हे देवी, शाम के दिन, मतलब इस दिन कम से कम भी जब वो जागृत हुए थे भगवान, उन्होंने सब जगह रोशनी देखी, दिए जले देखे, तो वो बहुत खुश हुए थे। तो तभी से इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। और कम से कम घर में 14-15 दिए जरूर जलाएं, इससे धन संपदा की कमी नहीं होगी। और एक छोटा सा उपाय और भी है, जब कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित हो, इलाज चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बार बार बीमार है, पैसे लग रहे हैं बीमारी में, पर कोई भी उपाय उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ना कोई इलाज उसको फ़ायदा कर रहा है, तो आप रात्रि को 9:15 बजे शिवलिंग पर आंवला से पूजन करें। थोड़ा सा जल मिलाइए शिवलिंग पर, जब पूजा करते हैं आप उसको अभिषेक करते हैं तो आंवला मिले जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। फिर देखना कैसे वह इंसान स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो थोड़े से ये उपाय हैं देवउठनी एकादशी के दिन दोस्तों। राधे राधे।